सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में बेटा बात कर रहे थे, अगेन टेस्ट के ऊपर ही बात करेंगे दोबारा से। लास्ट लेक्चर में देखा था फेलिंग्स टेस्ट और उससे पहले वाले लेक्चर में देखा था टॉलरेंस टेस्ट, और आज भी एक टेस्ट और देखना जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, लेकिन ये सामने लिखा हुआ है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म कुछ नाम देखना मिले जुले से नहीं लग रहे, समझना जरा ध्यान से एक बार। हेलो 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 मतलब क्या होगा? हेलोजन होगा। अब हेलोजन कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं बेटा, याद करो कौन कौन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 हेलोजन है तो सर 4 टेस्ट होने चाहिए? नहीं भाई, एक ही टेस्ट होता है। क्यों होता है समझेंगे ध्यान से जरा। तो मैं यहां अगर आपसे बात करूं तो मैं एक तो रिएक्शन आपको दिखाने वाला हूं आज। कौन सी रिएक्शन? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, है ना। टेस्ट नहीं लिख रहा, ध्यान से सुनना। टेस्ट नहीं लिखा है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। और उसके बाद में क्या लिखने वाला हूं बेटा मैं? ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। और इसके बाद क्या लिखने वाला हूं बेटा मैं? इधर लास्ट में यहां मैं लिखने वाला हूं आपका क्या? आइडोफॉर्म टेस्ट। टेस्ट और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है पिछले क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। टेस्ट उसे कहते हैं जहां कुछ एविडेंस मिले, जहां कुछ प्रूफ हो रहा हो, यहां कुछ बन नहीं पाता, सो दैट्स व्हाई इनको टेस्ट नहीं कहते। और दूसरी बात, रिएजेंट क्या चलता है यहां पे वो मैं बता दूं आपको। हेलोफॉर्म, जितनी भी रिएक्शन हेलोफॉर्म की होंगी सभी में जो रिएजेंट होगा बड़ा मस्त वाला रिएजेंट होता है एकदम। या तो आप ले सकते हो X2/NaOH, ये भी चल जाएगा। X2/OH नेगेटिव, बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि कोई भी हेलोजन। उसके अलावा क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है आपका हेलोजन है, OH नेगेटिव है, हीट भी करना पड़ जाता है। ये भी हो सकता है NaOX। NOX क्या होगा आपका? ये सोडियम ऑक्सी हैलाइड। सोडियम ऑक्सी हैलाइड, देखेंगे कैसे यूज करते हैं इसको। तो ये है आपका, मतलब जनरली क्लोरोफॉर्म रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं तो वहां मेरा रिएजेंट क्या बनेगा कि सर Cl2+NaOH। अगर मैं ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन करा रहा हूं तो रिएजेंट क्या बनाओगे कि Br2+NaOH बनाओगे। आइडोफॉर्म अगर मैं करा रहा हूं तो क्या रिएजेंट बनाओगे? I2+NaOH बनाओगे। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम जिसे कहते हैं, बहुत हार्ड नहीं। अब जैसे आइडोफॉर्म का मुझे अगर रिएजेंट बनाना है, कैसे बना सकता हूं? देखो X2 की जगह कर दो I2/NaOH। ठीक, और क्या हो सकता है? I2/OH नेगेटिव, ये भी हो सकता है। ये भी ले सकते हो I2/OH नेगेटिव और हीट, ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ। और ऐसे भी मिल सकता है NaOI। NaOI क्या होता है सर आपका? कि सर NaOI होता है सोडियम ऑक्सी आयोडाइड, इसको बोलते हैं। ठीक है, पढ़ना यही है खाली, बाकी इनके बारे में पता होना चाहिए। वाई क्लोरोफॉर्म रिएक्शन एंड ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टेस्ट, कि लाइक क्लोरोफॉर्म टेस्ट और ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, इनको क्यों नहीं कहते? क्या रीजन है इसका? तो बहुत ही आसान, ध्यान से देखना जरा, एक बार बस ध्यान से देख लो। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली कीटोन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कीटोन्स के लिए। और मैंने यहां एक बड़ा छोटा सा कीटोन ले लिया, RC+O लेने के बाद में यहां मैंने लगाया, सबसे पहले ऊपर लिखा Cl2/NaOH, दूसरे पे लिखा Br2/NaOH, तीसरे पे लिखा I2/NaOH। तो यहां ना रिजल्ट में जो बनता है वो बनता है आपका हेलोफॉर्म। क्या बनता है? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म क्या होता है आपका? ये होता है दिस इज CHX3, है ना। मतलब ये बन सकता है, क्लोरीन के केस में क्या बनेगा? ये बनेगा CHCl3 विच इज नॉन एज क्लोरोफॉर्म। यहां बनेगा ब्रोमीन के केस में CHBr3 विच इज नॉन एज ब्रोमोफॉर्म। और आयोडीन के केस में क्या बनेगा? CHI3 विच इज नॉन एज आइडोफॉर्म। ठीक है, लेकिन यहां जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म है आपके, इन दोनों का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता, लेकिन हाँ इसका अपना एक कलर होता है। कौन सा कलर होता है? दैट इज येलो। येलो भी ना कह के ये कह सकते हैं पेल येलो। So that's why iodoform is not regarded as the reaction, it is considered as a test. कि iodoform को टेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज कीटोन्स जब रिएक्शन करते हैं इस रिएजेंट के साथ में X2/NaOH के साथ, तो रिएक्शन करने पर एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोड्यूस करते हैं। किसका? आइडोफॉर्म का, जिसका क्या कलर होता है? पेल येलो। बाकी क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म के केस में कोई कलर नहीं आता। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द टेस्ट, दे आर कंसिडर्ड एज अ रिएक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, ये रिएजेंट चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं होना। 1 बाय 1 देखते हैं कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। आइए देखते हैं।
देखिए ये मेरे पास है बेटा, देखो जैसे ये लिया, आइडोफोम टेस्ट की बात करता हूं मैं सबसे पहले आपसे। आइडोफोम टेस्ट, ठीक है, तो कैसे कराना है टेस्ट? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सर रिएजेंट पता होना चाहिए। तो रिएजेंट तो आपको आ गया होगा समझ में कि सर हाँ बिल्कुल आ गया। कौन सा हो सकता है? आइडोफोम बनाना ना बच्चे, तो क्या लेना है? NaOH ओवर I2। और क्या ले सकते हो इसके अलावा कि सर इसके अलावा ये भी ले सकते हैं क्या? I2 ओवर OH नेगेटिव भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हो? I2 ओवर OH नेगेटिव और इसको हीट कर दे सॉल्यूशन को। और क्या ले सकते हो? NaOI कि सर ये क्या है? यही तो सब कुछ है। कैसे वर्क करेगा भी देखेंगे। सोडियम ऑक्सी आयोडाइड इसको बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर इसके बाद में रिएजेंट के बाद कौन शो करेगा? गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स। कौन शो करेगा इसको? मिथाइल कीटोन्स शो करेंगे। कैसे वाले सर? ऐसे वाले कि जहां कार्बोनिल ग्रुप हो उसके जस्ट साइड में क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप। अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है तो आइडोफोम टेस्ट शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। सीधी सीधी कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद में बेटा रिजल्ट में क्या बनेगा? रिजल्ट में बनेगा, क्या बनेगा? आइडोफोम बनेगा। क्या बनेगा? आइडोफोम इज फॉर्म्ड, है ना। और आइडोफोम क्या होता है हमारा? CHI3 होता है। और इसका कलर कैसा होता है बेटा? पेल येलो कलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडोफोम टेस्ट। अब रिएक्शन कैसे है, क्या है, ये कैसे ले रहे हैं, वो सब अब देख लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बाकी ये बहुत आसान टेस्ट है, ये आप इजीली कर लोगे। बढ़िया बढ़िया सवाल भी दिखा देंगे इसमें आपको, ठीक है। चलिए देखिए आगे जरा ध्यान से। देखिए जैसे सपोज करो मैंने ये लिया आपका RC डबल बॉन्ड OCH3। तो देखो ये तो हो गया मेरा कार्बोनिल ग्रुप, ऊपर वाला जो है ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल। इसके साइड में क्या रहा है? CH3। सो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल कीटोन। अब इस मिथाइल कीटोन में मैंने क्या ऐड करा? I2 ओवर NaOH। बड़ी आसान रिएक्शन बनेगी, बहुत आसान जिसे कहते हैं बेटा। जो आपका मिथाइल ग्रुप है आप उसका तो बना दो CHI3। मतलब जो मिथाइल ग्रुप होगा आपका कार्बोनिल के साइड वाला, वो CHI3 बनाएगा। वो क्या होगा हमारा? आइडोफोम होगा। और ये आइडोफोम कैसे कलर का होगा कि सर येलो कलर का होगा, पेल येलो, सॉरी पेल येलो। प्लस होगा क्या यहां पे कि सर ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा? जो भी आपका ये दिख रहा है आपको RC डबल बॉन्ड O, इसके आगे क्या लगा दोगे? O नेगेटिव, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन। इस तरीके से आपको रिएक्शन करानी है कि सर ये जो NaOI बना रहे हो, NaOI कैसे बना रहे हो वो समझना ध्यान से जरा। NaOI ऐसे बना रहे हो बेटा, I2 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, आयोडीन को पानी में डाला, डालने के बाद इसने बनाया HI प्लस HOI, ऐसा कुछ बना लिया। HI प्लस HOI बना लिया। जब इसमें आप ऐड करोगे बेटा NaOH, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ये बेस है उधर वाला मेरा, तो बेस क्या देगा मुझे? बेस देगा मुझे OH नेगेटिव, और यहां से क्या मिलेगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बाहर हो गया? H2O। और ये मेरा यहां पे क्या बन गया? ये बन गया मेरा NaOI। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्सी आयोडाइड, इसको बोलते हैं, ठीक। यहां HI जो बचा ये भी आपका NaOH से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद H और OH क्या बाहर हो गया? H2O, सॉल्ट बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा मजा देने वाला है अभी। और NaOI क्या काम करता है? ये बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NaOI जो है आपका ये सोडियम ऑक्सी आयोडाइड, ये किस चीज का काम करता है? ये काम करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों करता है? ये देता है आपको डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देता है? नेसेंट, मतलब एक खुला हुआ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन आपकी हेल्प करता है किसमें? ऑक्सीडेशन में। सो दैट्स व्हाई NaOI भी इसमें हेल्पफुल है। तो कहीं अगर I2 ओवर NaOH की जगह NaOI भी लिखा हो तो वो बेटा रिएक्शन इस तरीके से बनती है। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया, HI प्लस HOI बना। HOI किससे रिएक्शन करेगा? NaOH से। NaOH से कैसे रिएक्शन करेगा?
H और ये OH क्या बाहर हो जाएगा यहां से H2O और ये बन गया आपका NaOI। NaOI डिकम्पोज होकर क्या देता है नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से यहां ये जो NaOI बना है ये किस तरीके से बिहेव करता है बच्चे, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका सिंपल सा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है। पेपर में कैसे करना है, कैसे लिखना है, आइए देखते हैं ध्यान से। चलिए देखिए जरा, मेरे पास सवाल आया डिस्टिंग्विश, बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा भी जाता है। डिस्टिंग्विश पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में क्या डिफरेंस, मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो दोनों ही कीटोन है, लेकिन मुझे तो भैया आइडोफॉर्म से मैं वही कर सकता हूं जहां मिथाइल कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, मिथाइल कीटोन। तो मैं दोनों के स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। पेंटेन 2 ऑन क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O CH2 3 CH2 CH3। ये हो गया आपका क्या, पेंटेन 2 ऑन बन गया। ठीक है, मैं अगर बात करूं इसकी बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये मेरा क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन। ये पेंटेन 3 ऑन हो गया। ठीक है बेटा, अब मैंने देखा कि यहां जो ऊपर वाला है बेटा, ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है, यहां अगर देखा जाए ये जो ये बन रहा है, ये मेरा क्या है, मिथाइल कीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है, मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन ही मेरा आइडोफॉर्म शो करता है, मुझे पता है। यहां ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इथाइल कीटोन। तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि जो मेरा इथाइल कीटोन है वो शो ही नहीं करता। तो मैं क्या काम करूंगा, यहां पे डालूंगा आइडोफॉर्म रिएजेंट। आइडोफॉर्म रिएजेंट में क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, मैं डालूंगा बेटा I2/NaOH। क्या बनेगा, यहां सिंपल सा काम, जो आपका मिथाइल ग्रुप है आपका ये CHI3 आ रहा है बेटा कॉर्नर पे बिल्कुल, दिस विल फॉर्म CHI3 विच इज नोन एज आइडोफॉर्म। CHI3 आपका बनाएगा और ये क्या होगा मेरा आइडोफॉर्म का PPT। कैसे कलर का PPT होगा, येलो कलर का PPT होगा। ठीक है बेटा, और बाकी क्या बाहर हो जाएगा यहां से, सिंपल कार्बोक्सिलेटाइन। बना दो जरा, पीछे से पकड़ लो ऐसे करके, CH3 CH2 CH2, मुझे मत पकड़ना, COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेटाइन बन गया। ये हो गया सिंपल डिस्टिंग्विश। यहां अगर मैं डालता हूं क्या, I2/NaOH, I2/NaOH। So what will form here, you can say that there is no pale yellow लिख दो, येलो लिख दो, no pale yellow PPT ऑफ किसकी बेटा, CHI3। सो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। कीटोन एल्डिहाइड का सवाल है तब भी आपको यही करना है। ठीक है, बाकी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, आइए जरा ध्यान से। हाँ यही है, देखिए पहला सवाल, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। पहला सवाल कह रहा है कि ये आपके पास कोई कंपाउंड है लाइक C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। सवाल ये है कि इसमें आइडोफॉर्म रिएजेंट ऐड किया हुआ है I2+NaOH। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, बिकॉज यहां क्या प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन। क्या प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, इस साइड में सर क्या आ रहा है, CH3। तो ये मिथाइल जो है ये आपका क्या फॉर्म करेगा, CHI3। तो लिख देते हैं, ये बनाएगा CHI3। CHI3 क्या होता है हमारा, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का कैसा PPT बनता है, पेल येलो PPT बनता है। कैसा बनता है, पेल येलो PPT। सो दैट्स व्हाई ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और बाकी का क्या बन जाएगा आपका एनाइन। एनाइन कैसे बनाओगे, PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, ये बन गया। ठीक है, अब थोड़ी मजेदार बातें आ जाती है। मजेदार कैसे आ जाती है कि सर कीटोन से कहां पहुंच गए आप, एल्कोहल पे। भाई साहब आप भूल गए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें, अगर क्या करा दे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो मैंने आपको बताया था क्या फॉर्म होता है कि सर एल्डिहाइड भी बनता है और क्या बनता है, कीटोन। और I2+NaOH जो है ये अपने आप में क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे माना जाता है, अभी बताया था, याद करो क्या बताया था कि सर अगर हम I2 को वाटर में ऐड करते हैं तो ऐड करने पर बनता है NaI और साथ में बनता है NaOI। और फर्दर जब रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तो रिएक्शन कराने पर NaOI में से सॉरी यहां बनेगा आपका क्या, NaI+HOI। सॉरी ये HOI होगा बेटा, HOI। यहां पे इसको HOI आप कर लेंगे और यहां भी HI करेंगे। सॉरी मैंने डायरेक्ट बना दिया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो आप जरा, HI+HOI। अब जब आप NaOH से फर्दर रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने पर यहां से क्या होगा, OH, यहां से क्या आ जाएगा H।
अब H और OH अगर आप यहां से बाहर करेंगे, ये OH और ये H क्या बाहर हो गया, H2O, क्या बनेगा बेटा, NaOI, ठीक है, NaOI, नहीं दिख रहा तो यहां लिख लेते हैं, NaOI बनेगा। सेम फॉर दिस ऑल्सो, HI भी रिएक्शन करेगा किससे, NaOH से, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा सिंपल, वाटर बाहर, यहां भी क्या बनेगा, NaI। अब जो बेटा यहां जो आपका ये NaOI बना है ना लास्ट में, ये NaOI जो है मैंने बताया था डिकम्पोज होकर क्या देगा आपको, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन ये आपको देगा। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहां बना है ना बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन हेल्प करेगा आपकी किस में बेटा, ऑक्सीडेशन में। तो यहां होगा क्या, अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनाएगा, आइए देखते हैं जरा। तो मैं अगर CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन कराता हूं, अगर मैं CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन कराता हूं, तो कराने पर बड़ा ही आसान काम होने वाला है कि CH2OH जो है ये आपका क्या बनाएगा, CH3CHO। अब आगे ना मजा देखो, मजा कैसे आ गया कि CH3C डबल बॉन्ड O इधर H, कि सर बन गया मेरा दोबारा से क्या, मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन जो बनेगा ये आपका क्या शो करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। बात को समझने की थोड़ा सा कोशिश करो, अच्छा सवाल सीखना है। देखिए मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको बताया कि रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है एक्चुअल में। ये अल्कोहल क्यों शो कर रहा है रिएक्शन, तो उसके शो करने का रीजन है क्योंकि I2 और NaOH बेटा किस चीज का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कैसे करेगा, आयोडीन को वाटर में ऐड करा, ऐड करने के बाद क्या बना, HI प्लस HOI। अब ये HOI जो फर्दर रिएक्शन करेगा NaOH से, ये फॉर्म करेगा NaOI, सोडियम ऑक्सीआयोडाइड। और सोडियम ऑक्सीआयोडाइड ब्रेक होकर क्या देता है आपको, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन हेल्प करेगा किसमें बेटा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में। अब जब अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज होगा तो ये फॉर्म करता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो यहां मैंने देखा कि CH3CH2OH को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो ऑक्सीडाइज करने पर ये क्या बनाएगा आपका, CH3CHO। और CH3CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड हो, इधर क्या आ गया, H आ गया। अब आने के बाद में आप ये सोच के देखो, ये जो इतना पार्ट है CH3C डबल बॉन्ड हो, ये मेरा अल्फा मिथाइल कीटोन है, सॉरी मिथाइल कीटोन है। अब ये मिथाइल कीटोन है, तो अभी देखा कि अगर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, और शो करेगा तो बेटा वो क्या फॉर्म करेगा, पेल येलो कलर का PPT फॉर्म करेगा। इट्स अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जो बताते हैं ना कि भाई मतलब इस तरीके से बस रट लिया कि भाई अगर ऐसा ग्रुप कहीं दिख जाए CH3CHOH, कहीं सर ऐसा ग्रुप दिख जाए तो वो आइडोफॉर्म देगा। वो आइडोफॉर्म क्यों देता है, उसका रीजन क्या बेटा, वो समझिए जरा, क्यों देता है आइडोफॉर्म, वो समझ में भी आ रहा होगा। एक बार फिर बताऊंगा, देखो ध्यान से समझना। अल्कोहल लिया, I2 और NaOH के साथ लिया हुआ है। अब ये I2 और NaOH किस चीज का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कैसे काम कर रहा है कि I2 जब वाटर से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने पे ये बनाया HI और HOI बनाया। जब ये फर्दर दोनों रिएक्शन करेगा किससे, NaOH से, ये भी NaOH से और ये भी NaOH से, तो रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा NaOI। क्या बनाएगा, NaOI, सोडियम ऑक्सीआयोडाइड। और ये सोडियम ऑक्सीआयोडाइड किस चीज का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्यों करता है, बिकॉज ये ब्रेक होकर क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन आपको ऑक्सीडाइज करता है बेटा किसको, अल्कोहल को। और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है आपको, या तो एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा। तो वही काम मैंने यहां करा कि यहां मैंने इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराया तो कराने पर मुझे मिला CH3CHO। और CH3CHO का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ कुछ बिलोंग करता है किसको, मिथाइल कीटोन को। अगर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो ये बना लेगा पेल येलो PPT। दैट्स व्हाई इथेनॉल गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। रटना नहीं है कि भाई CH3CHOH अगर दिख गया तो मतलब आइडोफॉर्म हो जाएगा। क्यों होगा भाई साहब, वो तो समझने की कोशिश करो। इसलिए होगा बेटा ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये भी अब हो जाएगा मेरे ख्याल से, अब आपको समझ में आना शुरू हो जाए कि सर यहां जो ये CHOH है ये ऑक्सीडाइज होकर देगा आपको CH3C डबल बॉन्ड O CH3। और जब फर्दर ये रिएक्शन करेगा किससे सर, I2 ओवर NaOH से, तो ये क्या फॉर्म करेगा, पेल येलो PPT। क्या फॉर्म करेगा, पेल येलो PPT फॉर्म करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज सर इसमें भी अल्फा मिथाइल प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है सर, ये रहा ना देखो CH3COCH3, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अल्कोहल है फिर भी दे रहा है, क्यों दे रहा है, बिकॉज ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करेगा, मिथाइल कीटोन। क्या बनाएगा बेटा, मिथाइल कीटोन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको दिया हुआ है, हाँ ये मेरा अच्छा सवाल बन सकता है कि क्या ये भी आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा। बिल्कुल नहीं दे पाएगा। कारण क्या है, देखो यहां ये अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल इससे ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये फॉर्म करेगा बेंजीन, और CHOH की जगह आप बना दो C डबल बॉन्ड O, और इधर भी बेंजीन ये,
ठीक है। लेकिन इसमें कोई मिथाइल तो ग्रुप आ ही नहीं रहा, ना इधर या ना इधर, यहाँ फिनाइल आ रहा है। तो यहां अगर आप फर्दर NaOH और I2 ऐड करते हो तो ऐड करने पर नो येलो पीपीटी ऑफ किसकी बेटा, CH3, कोई पीपीटी नहीं बनेगी यहाँ पे। मतलब ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बट हाँ रिएक्शन जरूर करा सकता है इस तरीके से, अल्कोहल से कीटोन बना सकते हो। अगला सवाल देखते हैं जरा, देखिए जरा। देखिए रीजन अगर आपको पता लग जाए ना, आप ऑर्गेनिक वास्तव में बहुत अच्छी हो जाती है। रटो मत, खाली समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या बनाएगा, CHOH की जगह बेटा सिंपल यही C डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या आएगा C2H5। और फर्दर अगर मैं इसमें ऐड करता हूं क्या, NaOH ओवर I2, तो क्या ये बनाएगा येलो पीपीटी, नहीं बनाएगा, बिकॉज ये इथाइल है बेटा। ये कौन सा कीटोन है, इथाइल कीटोन है। हमें तो क्या चाहिए, मिथाइल चाहिए। मिथाइल होगा तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो इसका आंसर क्या होगा, नो पेल येलो पीपीटी, कोई पेल येलो पीपीटी नहीं बनेगी, है ना। अब बच्चे क्या काम करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ लिख दिया नो रिएक्शन, तो भाई रिएक्शन तो जरूर होगा। रिएक्शन क्यों होगा, बिकॉज CH आपका जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन जरूर बनाएगा। यहां मैं इसकी बात करता हूं तो सेम कंडीशन यहाँ पे, यहां भी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना लेगा। ये आपका ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया, और फर्दर मैं अगर रिएक्शन करा दूं बेटा किससे, NaOH ओवर I2 से, तो ये आपका फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है भी नहीं बेटा। यहां लिखना आपको नो पेल येलो पीपीटी ऑफ किसका बेटा, CH3। सो इतना आसान टेस्ट है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रटना चाहो तो आप रट भी सकते हो, कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। अभी हमने देख लिया कि अगर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। एल्कोहल्स क्यों शो करते हैं वो भी हमने देख लिया कि सर NaOH और I2 जो है वो बिहेव करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें, कीटोन में, और साइड में अगर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप तो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, अदरवाइज पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर कि आपने नो रिएक्शन नहीं लिखना। अगर आप नो रिएक्शन लिखते हो तो वहां वो चीजें गलत हो जाएंगी। गलत क्यों हो जाएंगी, बेटा रिएक्शन तो हो रही है ना, बस येलो पीपीटी नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज मिथाइल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडोफॉर्म टेस्ट। फेलिंग्स में पढ़ा चुका, पहले बेनेडिक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था, टोलेंस में पढ़ा चुका। सो आई होप आपको सब समझ में आया हो, और डिस्टिंग्विश आपको हेल्प करेगा किस तरीके से, बोर्ड्स में 2 नंबर कम से कम लेने में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, कैसे आता है, क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। बाकी आप तैयार करिए अच्छे से। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। और प्लीज 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 इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि नो, जो आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो कोई भी, चाहे टेस्ट कोई भी पढ़ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसका देख लें कि किस तरीके से कराया है मैंने, ठीक है। सफिशिएंट है, आप इजीली कवर कर सकते हो क्वेश्चंस यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे रिएक्शंस के साथ में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं कहता ही नहीं हूं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करते रहिए, मैं लगातार ऐसे वीडियोस डालता रहूंगा। थैंक यू।